नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर जीएस एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार मंत्री परिषद, यानी जो बिल्कुल लेटेस्ट कैबिनेट गठन हुआ है। नमस्कार। और आज का जो ये विषय है, ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, एसआई मतलब बिहार की हर सरकारी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं रटने वाले। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई टीम बनी कैसे है, विभागों का बंटवारा क्या कहता है और हाँ, परीक्षा के लिए कौन से फैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ क्या जानना नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे समझना भी है। और पूरी चर्चा, जैसा आपने कहा, परीक्षा पर ही केंद्रित रहेगी, कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं। जी तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिहार की नई सरकार की तस्वीर कैसी दिखती है। सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मंत्री परिषद या कैबिनेट, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी राज्य की सरकार का ब्रेन और इंजन है। ये मंत्रियों की वो टॉप टीम होती है जिसे मुख्यमंत्री हेड करते हैं। अच्छा। यही टीम राज्य के सारे बड़े मतलब जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो लेती है और शासन प्रशासन चलाती है। और हर मंत्री को कोई ना कोई विभाग मिलता है। हाँ बिल्कुल, हर मंत्री को एक या उससे ज्यादा विभाग दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, और वो उस विभाग के कामकाज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। यानी ये सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं है, हमारे संविधान में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। एकदम सही। हमारे संविधान का अनुच्छेद 163 मतलब आर्टिकल 163 साफ कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये इसका संवैधानिक आधार है। और मंत्रियों की नियुक्ति उसके लिए है अनुच्छेद 161। ये मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है। मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। तो ये पूरा ढांचा संविधान पर ही टिका है। ठीक है, तो संवैधानिक आधार तो स्पष्ट हो गया। अब इस आधार पर जो टीम बनी है बिहार में, उसकी संरचना कैसी है? शुरुआत करते हैं टीम के कप्तान से, यानी मुख्यमंत्री से। जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी से। और मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो सीधे सरकार के कामकाज की निगरानी और कोऑर्डिनेशन से जुड़े होते हैं। कौन कौन से विभाग हैं ये? जैसे सामान्य प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी मतलब विजिलेंस, और निर्वाचन। अच्छा, ये सब तो बहुत कोर डिपार्टमेंट्स लग रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे विभाग सरकारी मशीनरी को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी हैं। इनके अलावा नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन भी उन्हीं के पास है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो भी विभाग किसी और मंत्री को नहीं दिया जाता, वो अपने आप मुख्यमंत्री के पास चला जाता है। बिल्कुल, वो स्वतः ही मुख्यमंत्री के पास आ जाता है। ये तो हुई मुख्यमंत्री की बात। लेकिन इस बार के कैबिनेट में जो एक बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, वो है 2 उप मुख्यमंत्रियों का होना। गठबंधन सरकारों में इस पद का महत्व तो काफी बढ़ जाता है ना? बहुत ज्यादा। उप मुख्यमंत्री का पद कैबिनेट में, आप कह सकती हैं, नंबर 2 की हैसियत रखता है। ये सिर्फ सत्ता में संतुलन नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या रहने वाली हैं। और इस बार दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं। जी, और उनके विभागों का बंटवारा बहुत कुछ कहता है। तो पहले बात करते हैं श्री सम्राट चौधरी की। उन्हें गृह विभाग मिला है, जो शायद सबसे शक्तिशाली विभागों में से एक माना जाता है। निश्चित रूप से गृह विभाग यानी होम अफेयर्स का मतलब है पूरे राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस का कामकाज, आंतरिक सुरक्षा, सब कुछ। और बिहार जैसे राज्य में यह हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। तो इस विभाग का बीजेपी के कोटे में जाना ये दिखाता है कि गठबंधन में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पार्टी एक बहुत एक्टिव रोल निभाना चाहती है। परीक्षा के लिए ये सीधा सवाल है, बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो जवाब है श्री सम्राट चौधरी। सही। और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं श्री विजय कुमार सिन्हा। उनके विभागों की लिस्ट तो काफी लंबी है। राजस्व, खनन, शहरी विकास, ये सब बहुत भारी भरकम विभाग है। हाँ, एक साथ इतनी जिम्मेदारियां मिलना ये दिखाता है कि सरकार का फोकस सीधे तौर पर राज्य के रेवेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। जरा इनके विभागों को थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, उनके पास है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये जमीन से जुड़े विवादों और रिकॉर्ड्स के लिए जिम्मेदार है, जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये तो है। साधनों से होने वाली कमाई को देखता है। और तीसरा है नगर विकास एवं आवास। जी,
शहरों का विकास, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग स्कीम्स। ये सब। तो ये तीनों विभाग मिलकर राज्य की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। चलिए अब पूरी टीम के आकार और उसकी बनावट पर एक नजर डालते हैं। परीक्षा में सीधे सीधे आंकड़ों से जुड़े सवाल भी आते हैं। तो इस कैबिनेट में कुल कितने सदस्य हैं? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मिलाकर इस मंत्री परिषद में कुल 27 मंत्री हैं। 27। और पार्टियों के हिसाब से ये आंकड़ा कैसा दिखता है? इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जैसा कि अपेक्षित था, बीजेपी की है। उनके 14 मंत्री हैं। 14 मंत्री बीजेपी से? जी। जेडीयू से मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री हैं। इसके बाद एलजेपी यानी रामविलास वाली जो पार्टी है, उनके 2 मंत्री हैं। और एचएएमएस मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री शामिल हैं। तो ये आंकड़े याद रखने बहुत जरूरी हैं। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। बिल्कुल। बीजेपी 14, जेडीयू 9, एलजेपी आरवी 2, एचसीएमएस 1 और आरएलएम 1, कुल मिलाकर 27। अब आते हैं उस हिस्से पर जो याद रखना शायद सबसे मुश्किल होता है। कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है? इतनी लंबी लिस्ट को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि इसे कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझा जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो क्यों ना हम सबसे पहले उन मंत्रालयों की बात करें जो बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जैसे वित्त, कृषि, उद्योग। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं वित्त यानी फाइनेंस से, क्योंकि उसके बिना तो कोई विभाग काम ही नहीं कर सकता। तो बिहार की तिजोरी की चाबी किसके हाथ में इस बार? ये जिम्मेदारी जेडीयू के एक बहुत ही अनुभवी नेता श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी गई है। अच्छा। लेकिन उनके पास सिर्फ वित्त ही नहीं है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, वाणिज्यिक कर, योजना एवं विकास और साथ ही मद्य निषेध और निबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हीं के पास हैं। अरे वाह, मतलब उनका पोर्टफोलियो दिखाता है कि सरकार के आर्थिक फैसलों में उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। बहुत अहम। अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा पहिया है कृषि। बिहार की ज्यादातर आबादी तो इसी पर निर्भर है। और कृषि विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी के श्री राम कृपाल यादव को दी गई है। बिहार में कृषि सुधार और किसानों की आय एक बड़ा एजेंडा रहा है, तो इस मंत्रालय पर सबकी नजरें रहेंगी। और इससे जुड़ा है उद्योग विभाग, ताकि कृषि के अलावा भी रोजगार के मौके बने। जी। उद्योग विभाग बीजेपी के श्री दिलीप कुमार जायसवाल को मिला है। उनका मुख्य काम राज्य में निवेश लाना और औद्योगिक विकास को गति देना होगा। ये तो हो गए अर्थव्यवस्था के बड़े विभाग। अब उन विभागों की बात करते हैं जो बिहार की तस्वीर बदलते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है पथ निर्माण विभाग का। बिहार में सड़कों की हालत हमेशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रही है। पथ निर्माण विभाग का काम सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। और ये जिम्मेदारी किसके पास है? ये जिम्मेदारी बीजेपी के श्री नितिन नवीन के पास है। दिलचस्प है। अच्छा, सड़कों के अलावा गांवों को जोड़ने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग भी तो है। जी। और ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के एक और वरिष्ठ नेता श्री अशोक चौधरी के पास है। वहीं जल संसाधन और भवन निर्माण जैसे बड़े विभाग जेडीयू के श्री विजय कुमार चौधरी को दिए गए हैं। अच्छा, ये दूसरे विजय कुमार चौधरी हैं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जो विधानसभा के कामकाज को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। और लोगों के आने जाने के लिए परिवहन विभाग जेडीयू के श्री श्रवण कुमार के पास है, और उनके पास ग्रामीण विकास जैसा एक और महत्वपूर्ण विभाग भी है। ठीक है। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है मानव विकास। मेरा मतलब है शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल। और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जेडीयू के श्री सुनील कुमार को दी गई है। शिक्षा विभाग? जी। उनके पास सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा भी है। बिहार में शिक्षक भर्ती और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काफी चर्चा रही है, तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है। सही बात है। और स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के श्री मंगल पांडे को मिला है। उनके पास विधि यानी कानून मंत्रालय का भी प्रभार है। अस्पतालों की हालत, डॉक्टरों की उपलब्धता, ये सब उनकी जिम्मेदारी में आएगा। इसी कड़ी में समाज कल्याण से जुड़े और भी तो विभाग हैं। जी बिल्कुल। समाज कल्याण विभाग जेडीयू के श्री मदन सहनी देख रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जेडीयू की श्रीमती लेसी सिंह के पास है। अच्छा। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जेडीयू के ही श्री मोजमा खान को मिला है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बीजेपी के श्री रामा निषाद को। और एसएसटी कल्याण? वो विभाग बीजेपी के श्री लखेंद्र रोशन को दिया गया है। और एचएमएस पार्टी के एकमात्र मंत्री श्री संतोष सुमन, उनके पास कौन सा विभाग है? श्री संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग मिला है, जो सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
अब कुछ ऐसे विभागों की बात करते हैं जो शायद नए बिहार की जरूरतों को दर्शाते हैं, जैसे रोजगार, खेल और टेक्नोलॉजी। हाँ, ये एक दिलचस्प क्लस्टर है। श्रम संसाधन, प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार और कौशल विकास, इस सारे विभाग बीजेपी के श्री संजय सिंह टाइगर को दिए गए हैं। ये तो बहुत कुछ हो गया एक साथ। हाँ, और ये दिखाता है कि सरकार रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर कितनी गंभीर है या कम से कम दिखाना चाहती है। और एक बहुत ही चर्चित नियुक्ति हुई है अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह की। उन्हें आईटी और खेल विभाग दिया गया है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला लगता है। बिल्कुल, ये एक नई सोच को दिखाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाना ये संदेश देता है कि सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता को महत्व दे रही है। सही। उम्मीद है कि उनके अनुभव का सीधा फायदा बिहार के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा। और साथ में आईटी विभाग देना ये भी दिखाता है कि उन्हें एक आधुनिक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विभाग बची हैं। जी, जैसे पर्यटन, कला एवं संस्कृति बीजेपी के श्री अरुण शंकर प्रसाद के पास है। सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बीजेपी के श्री प्रमोद चंद्रवंशी के पास है। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी बीजेपी के श्री नारायण प्रसाद को मिली है। और डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बीजेपी के श्री सुरेंद्र मेहता देख रहे हैं। अब गठबंधन के बाकी सहयोगियों की बात कर लेते हैं। एलएलजेपी रामविलास और आरएलएम। एलएलजेपी रामविलास से 2 मंत्री हैं। श्री संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग मिला है, जो बिहार के कृषि आधारित उद्योगों के लिए अहम है। और दूसरे मंत्री? दूसरे हैं श्री संजय कुमार। उन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी पीएचईडी विभाग मिला है, जो पीने के पानी की सप्लाई देखता है। और अंत में आरएलएम? आरएलएम से श्री दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं और उन्हें पंचायती राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, जो सीधे तौर पर गांव के विकास से जुड़ा है। ठीक है, ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। इसे एक साथ याद रखना वाकई मुश्किल है। परीक्षा से ठीक पहले से जल्दी से रिवाइज करने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल है। इसके लिए हम कुछ वन लाइनर फैक्ट्स और एक आसान स्मरक मतलब निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मुख्य तथ्य दोहरा लेते हैं। हाँ प्लीज। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, 2 उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा, और मंत्री परिषद में कुल मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर 27। सही। और 5 सबसे महत्वपूर्ण विभाग जिन्हें भूलना ही नहीं है। गृह विभाग श्री सम्राट चौधरी, वित्त विभाग श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे, शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार और कृषि विभाग श्री रामकृपाल यादव। ये 5 नाम और विभाग सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ये बहुत काम का है। और वो निमोनिक क्या था जिसके बारे में आप बात कर रही थी? जी, ये शीर्ष के 5 चेहरों को याद रखने का एक आसान तरीका है। इसे हम कह सकते हैं NSVVB नियम। NSVVB, ये सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। इसे जरा समझाइए। बहुत आसान है। इसमें हर अक्षर एक बड़े नेता और उनके विभाग की ओर इशारा करता है। अच्छा। N से है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री। ठीक है। S से है सम्राट चौधरी, गृह विभाग। NS। पहला V है विजय कुमार सिन्हा के लिए, जिनके पास राजस्व और शहरी विकास जैसे अहम विभाग हैं। दूसरा V है विजय कुमार चौधरी के लिए, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री। अच्छा, दोनों भी अलग अलग हैं। बिल्कुल। और अंत में B है बिजेंद्र प्रसाद यादव के लिए, वित्त मंत्री। NFVVB, नीतीश, सम्राट, विजय सिन्हा, विजय चौधरी और बिजेंद्र। वाह, ये वाकई में टॉप 5 को याद रखने का एक शानदार तरीका है। इससे परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो ये थी बिहार की नई मंत्रिपरिषद की पूरी तस्वीर, जिसे हमने सिर्फ रटा नहीं बल्कि समझने की कोशिश भी की। जी। हमने कैबिनेट के संवैधानिक आधार से लेकर सभी 27 मंत्रियों के विभागों को उनकी अहमियत के साथ देखा और ये भी समझा कि विभागों का ये बंटवारा बिहार के लिए क्या मायने रखता है। और अब आगे क्या? अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम इसी चर्चा को एक कदम और आगे ले जाएंगे। हम बिहार के इन महत्वपूर्ण विभागों को पकड़ेंगे और उनसे जुड़ी प्रमुख सरकारी योजनाओं को समझेंगे। अच्छा, मतलब डिपार्टमेंट और स्कीम मैपिंग। एकदम सही। हम देखेंगे कि ये जो मंत्री और विभाग आज हमने पढ़े, वे कौन सी स्कीम्स चलाते हैं जिनसे बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में सीधे सवाल बनते हैं। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, करंट अफेयर्स और पॉलिटी का ये मिश्रण बीपीएससी में सीधे प्रश्न देता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।